हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सारे टॉपिक्स पे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस बनाएंगे एक एक करके और अलग अलग वीडियोज में आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। आज हमने टॉपिक चूज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली बहुत टफ नहीं होते हैं और मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, एक नंबर के या दो नंबर वाले भी क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब पढ़ने का टाइम तो है नहीं, पूरे वर्ष आप लोगों ने पूरी पढ़ाई कर ली है, बस उसको हम लोग आज फाइनल टच देंगे कि हमें उस चीज़ों को कैसे एक सिस्टमेटिक वे में हमें जानना है ताकि हम अपने एग्जाम में उसको अच्छे से उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो उस चीज़ को हम पहले देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चंस में बार बार करते हैं और जिनके ऊपर जो है बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफर्म ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक चीजें हम जान लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज जिनका यूज हम क्वेश्चनों में करेंगे और उसके बाद टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। यहीं से आपको बार बार क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के अगर आप 10 सालों के पेपर उठा के देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां से क्वेश्चंस आए हैं मैंने उसका एनालिसिस किया है। तो हम उन चीजों को यहाँ देखेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कम से कम 20-25 करा दूंगा जिस यहाँ से कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आसानी से। आइए पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। सब सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको टर्म दिया हुआ है x + 1, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपको दिया हुआ है x² + 3x + 4। अब देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब इसमें ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल का की जो डिग्री है वो 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है x का वो 2 है, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं। अगर ये 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब चेंज हो जाता है, जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिख देते हैं। जैसे इसी को अगर हम x² + 3x + 4 = 0 लिख दिए तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें थी जो आप थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए आप आदमी को। पूरे वर्ष देखिए, स्टडी के दौरान आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक अभी तक जिनकी तैयारी ढंग से नहीं हुई है, वो बहुत सारे टॉपिक्स तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं कराऊंगा बल्कि इनके बेसिक चीजों पे भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए जिससे आप आगे क्वेश्चंस कर लें आसानी से। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म ये है कि ax² + bx + c = 0। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। कंडीशन एक है कि वेयर a is not = 0। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = 0। कंडीशन ये है कि वेयर a is not = 0, c की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकता है इक्वेशन में c की वैल्यू न भी दी गई हो, b की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a 0 नहीं होना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि ये जब a 0 हो जाएगा फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, तो a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, मैं क्वाड्रेटिक को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास ये है तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो वो हम देखें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा अलग अलग, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। अब आप देखिए यहां पे मैंने फॉर्मूले में एक बार प्लस और माइनस दोनों लिखा है, तो बारी बारी से मतलब एक एक करके हम लिख देंगे इसको। माइनस बी प्लस ले लेंगे इसके लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, इसमें से इस बार माइनस ले लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। इनका यूज आप बार बार देखेंगे, ठीक है। इनको जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इनका यूज काफी है, हर टाइम आपको इनका यूज करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके दो रूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा हमने मान लिया, एल या एम मान लिया, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा, तो इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। हम इसे इस इक्वेशन से प्राप्त करेंगे क्वेश्चंस में। उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। इनका भी यूज आगे हम देखेंगे। अब आ जाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेनोटेड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए इस फॉर्मूले का यूज हम भी बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। डी हमें तब निकालना पड़ता है जब रूट्स के नेचर पूछ दे, जैसे पूछ दे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, कब रियल है कब अनइक्वल है, तो उनको तो हम उसको भी देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर कब कैसे होंगे, किस कंडीशन में क्या होता है। पहला कंडीशन ये है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और असमान। इफ d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। इफ d इज लेस देन 0, और यदि d की वैल्यू जो इससे वैल्यू जो निकालेंगे इस क्वेश्चन का, तो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो रूट्स के नेचर्स कैसे होंगे, नॉट रियल।
ठीक है, ये चीजें हम लोगों को जाननी थी। और इन सारे टॉपिक्स पे जो भी चीजें हमने लिखा है, इन सभी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक और चीज जान लीजिए आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। quadratic equation whose roots are alpha and beta is, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे जिनके रूट्स अल्फा और बीटा हो। ठीक है, तो वो कैसे बनाया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। आप इसका एक बार, मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग अलग अलग इस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग अलग अलग सारे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस है कि पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे दे दिया जाए और अब उससे पूछे कि भाई इसका रूट्स आप बताइए, रूट्स का नेचर बताइए कि वो किस नेचर का है, तो आपको इसमें बताना होगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम कैसे बता पाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग कर लेंगे हम सबसे पहले इसको, इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ये क्या था, मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है तो उसकी कंपेयरिंग आप बार बार आप इस जनरल फॉर्म से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो जनरल फॉर्म है उससे। तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ बची है 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ क्या है 1 और सी की वैल्यू भी क्या है 1। अब हम जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब मैंने 3 कंडीशन बताया था। एक कंडीशन तो ये होगी कि d ग्रेटर देन 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा या d लेस देन 0 होगा। तो ये कब पता कर पाएंगे हम, जब d की वैल्यू निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d, तो b की वैल्यू लिख रखिए 4 इंटू ए और इंटू सी, तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अब यहां देख रहे हैं कि d की जो वैल्यू है -3 है, इसका मतलब क्या कि d जो है लेस देन है 0, d की जो वैल्यू है 0 से भी कम आ गई, -3 आ गई, इसलिए रूट्स आर नॉट रियल, इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, आप ये देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू तब ज्ञात करना है जब हमें रूट्स का नेचर दे रखा है पहले से। नेचर किस तरीके का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कह रहा है कि रियल एंड अनइक्वल है। अभी हमने देखा कि रियल एंड अनइक्वल कब होता है, देखिए गिवन है, हमें गिवन है क्या कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू जो है, d की जो वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो। d की वैल्यू क्या है
ग्रेटर देन हो 0 से, तब जो है रूट्स हमारा रियल एंड अनइक्वल होता है हमेशा। तो जब अनइक्वल होगा तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गलत हो गया, एक चीज मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ी सी चीजें इसमें सुधार कर लीजिए। ये इक्वल है शायद, ये पेपर देना था, क्वेश्चन पेपर कहाँ है, हाँ क्वेश्चन पेपर में ये इक्वल है, इसमें थोड़ा सा सुधार आप कर लीजिए, ये इक्वल है। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम मुझे लग रहा था कि अनइक्वल होगा तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो इसमें देखिए b जो है 0 के इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं नेचर रूट्स के, जब b की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि b इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी, वो 0 के इक्वल हम ले लेंगे उसको। तो b की वैल्यू क्या है इसमें, इस इक्वेशन में b की वैल्यू b ही है, माइनस 4, a की वैल्यू a है, c की वैल्यू c है, तो इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम इस तरफ लाते हैं माइनस वाले को, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस बाई 4a। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, तो सॉरी कभी कभी हो जाती है गलती है। ये रियल एंड इक्वल है, ये भी रियल एंड इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू क्या। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं देखता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में हर 2 साल बाद 1 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, खासतौर से इसी टाइप के क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दिया हुआ है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का। अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा को कट जाएगा तो अल्फा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब हमारे पास इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयरिंग कर देंगे हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ माइनस 3 है, और c इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी पहले से दिया हुआ है और यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बाई ए 3/5, और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो सी क्या है 5, ए कितना है 1, तो मतलब सिर्फ 5। चलिए अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, 3/5 और ये बाई 1 था ना, चलिए अब अपन 5/1 इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये वाला टर्म जो है ऊपर चला जाता है और ये वाला टर्म नीचे चला आता है, तो 3/5 इंटू 5, तो 3/5 5 जा 25, ये रहा आपका, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में क्वेश्चन देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका जीरोज निकालना है। इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम देखेंगे एक छोटा सा
गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये सॉरी। अब हम इसे पहले हम इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए इज इक्वल टू, हमें एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। मैंने भी कुछ देर पहले फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इंटू सी बाई 2a। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 25 और माइनस 24 बाई 2, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, काम खत्म। अब इसमें देखिए 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा तो √1। अब √1 लिखिए या सिर्फ 1 लिखिए, बात बराबर है, तो हम इसको 1 लिख दे रहे हैं बाई 2। अब एक बार हम इसको सॉल्व करते समय प्लस लेंगे और एक बार माइनस, ताकि हमें इसके जीरोज मिल जाए। तो 5 प्लस 1 बाई 2 अगर लेंगे तो 6/2 से आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, एक जीरो मिल गया। और दूसरा क्या होगा, अगर हम एक बार माइनस लेंगे तो 5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4/2 आपको 2 मिल जाएगा। ये अब इसके जीरो हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में देख सकते हैं।